बुराइयों के खिलाफ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, आज परिवारवाद और तुष्टीकरण इसने देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य किया है। इनका तो जीवन मंत्र यही है, परिवार का, परिवार के द्वारा और परिवार के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि 2047 में देश जब स्वतंत्रता के 100 साल का जश्न मनाए तो हमारे देश का तिरंगा दुनिया में विकसित देश की पहचान के साथ लहराए। इसके लिए अगले 5 वर्षों को उन्होंने सबसे बड़ा स्वर्णिम बताया। साथ ही दावा किया कि लाल किले पर अगले वर्ष 2024 में भी वे तिरंगा फहराएंगे। देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण को लेकर तुष्टीकरण को लोकतंत्र की 3 विकृतियां करार दिया। उन्होंने कहा कि गरीब हो, दलित हो, पिछड़े हो, पसमानदा हो या फिर आदिवासी भाई बहन, इनके हक के लिए तीनों बुराइयों से मुक्ति पाना है। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की राह में ये विकृतियां ही रुकावट है। विपक्ष पर निशाना साधा राजनीति में परिवारवाद का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसने देश को जमकर लूटा। इसने जिस प्रकार देश को जकड़ रखा है, उसने लोगों का हक छीना है। तुष्टीकरण ने देश के मूलभूत चिंतन और सर्वसमावेशी राष्ट्रीय चरित्र को दाग लगाया है। किसी सियासी दल का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि इन लोगों ने देश का बहुत नुकसान किया है। सरकार की उपलब्धियां गिनाई मोदी ने भारत के 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का जिक्र करते हुए कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की मेहनत का नतीजा है। भ्रष्टाचार के जिस दानव ने देश को चंगुल में जकड़ रखा था, हमने उसे रोका और मजबूत अर्थव्यवस्था बनाई। उन्होंने कहा भाजपा शासनकाल में आतंकी हमलों में कमी आई, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आया, देश सुरक्षित महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा विविध क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियां दुनिया में स्थिरता ला रही है, वह विश्व मित्र के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि गांव में 2 करोड़ लखपति दीदी बनाना हमारी सरकार का सपना है। दिव्यांगजनों को सक्षम बना रहे मोदी ने कहा सरकार पैरा खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण दे रही है ताकि उन्हें पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने में मदद मिल सके। झुग्गी झोपड़ियों के बच्चे भी खेलों की दुनिया में अपना पराक्रम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया हमारे वन सन, वन वर्ल्ड और वन ग्रीन के दर्शन से जुड़ रही है। G20 के लिए भी हम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के मंत्र को लेकर चल रहे हैं। महंगाई को रोकने का प्रयास जारी रहेगा। मोदी ने कहा कि सरकार ने महंगाई रोकने के सभी प्रयास किए। जनता के इस बोझ को कम से कम करने के लिए आने वाले दिनों में भी प्रयास जारी रहेंगे। युवाओं को संदेश मोदी ने संबोधन में प्रधानमंत्री के रूप में जहां अपने 2 कार्यकालों की उपलब्धियां गिनाई, वहीं भारत के बढ़ते वैश्विक कद का भी उल्लेख किया। युवाओं को संदेश दिया कि देश उन्हें अवसर उपलब्ध कर रहा। G20 समूह ने हमारा दृष्टिकोण स्वीकारा। हमने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि महिला नेतृत्व वाला विकास ही देश को आगे ले जाएगा। मोदी ने कहा हम गर्व से कह सकते हैं कि नागरिक विमानन में भारत के पास सबसे अधिक महिला पायलट है। महिला वैज्ञानिक चंद्रयान मिशन का नेतृत्व कर रही है। मोदी ने कहा कि G20 समूह ने महिलाओं के नेतृत्व में भारत के विकास के दृष्टिकोण को स्वीकार किया है। मणिपुर का समाधान शांति से ही संभव। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में मणिपुर हिंसा का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा शांति से ही इस समाधान का रास्ता निकलेगा। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर प्रयास कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश ने अभिवादन किया। मोदी ने अपने भाषण में उच्चतम न्यायालय का उसके फैसलों को हिंदी संविधान भाषाओं में उपलब्ध कराने पर धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा मातृभाषा की प्रासंगिकता बढ़ रही है। यह सुनते ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री का शुक्रिया किया।